नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक डिस्कस करी थी। एक तरह से आज के ये लेक्चर से इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, हेलो एल्केन बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि नोट कीजिए बेटा। सबसे पहली विधि है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सबसे पहली विधि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बोले तो एल्केन को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर लिखिएगा, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन पर, मेथेन कई क्या होता सूत्र इसका? CH4। जैसे मेथेन पर हैलोजन की अभिक्रिया, मेथेन पर हैलोजन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, करवाई जाती है, करवाई जाती है, तब हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड भी कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या होता है? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है। मालूम है आपको, हेलो एल्केन जो है वो RX को आप अगर IUPAC प्रोसेस के हिसाब से कहोगे तो हेलो पहले कहेंगे, हेलो एल्केन। और अगर ऐसे सामान्य पद्धति के हिसाब से बात करेंगे तो RX बोले तो एल्किल हैलाइड। क्या होता है? RX मतलब एल्किल हैलाइड। मतलब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को बनाने की विधियां देख रहे हैं अपन, बनाने की विधियां देख रहे हैं। उसके बाद में रासायनिक गुण, रासायनिक गुण मतलब कहेंगे कि बिगड़ने की विधियां भी देखेंगे। तो चलिए, अब ये जो मेथड है ना बेटा जी, ये मेथड जो है एल्किल हैलाइड बनाने की उपयुक्त विधि नहीं है। इस विधि में साला लोचा ये होता है, इस विधि में ये लोचा होता है कि जो हेलोजन जो रहती है और ज़्यादा क्रिया करते जाती है आगे, है ना। हेलोजन जो है एल्किल हैलाइड से और आगे क्रिया करती जाती है। देखिएगा ध्यान से, ये लिए अपनों ने CH4। CH4 क्या है? मेथेन। किसके साथ रिएक्शन करवाऊँ? इसकी हेलोजन के साथ में। ये लिखा मैंने Cl2। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे अपन बेटा जी? सूर्य के प्रकाश मतलब सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करवा दो आप। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा क्या बेटा जी कि जो यहाँ पर जो आपको जो CH4 दिख रहा है, ध्यान से देखना, बेसिक से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, मतलब कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी सारी चीज़ें समझ में आ जाए। CH4 ऐसा रहता है, एक हाइड्रोजन निकला और एक यहाँ से क्लोरीन HCl निकल जाएगा और एक क्लोरीन इसकी जगह जुड़ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन रहा है बेटा? CH3Cl प्लस HCl। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी। अब क्या होगा भाई साहब कि ये जो क्लोरीन, मतलब कोई रिएक्शन हो रही थी, एक मालिक्यूल थोड़ी जा रहे हैं, बहुत सारे मेथेन के मालिक्यूल हैं, बहुत सारे क्लोरीन के मालिक्यूल हैं, रिएक्ट करते जा रहे हैं। तो ये क्लोरीन भाई साहब क्या है कि और रिएक्शन करता जाएगा, किससे? मेथिल क्लोराइड से। तो आगे देखिए, ये CH3Cl, ये CH3Cl प्लस Cl2, तो ये वही सनलाइट की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस? सनलाइट की प्रेजेंस। यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन HCl निकलेगा और एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में ये जो यहाँ पर जो CH3Cl है, तो CH3Cl, ये CH3Cl हो गया। अब एक हाइड्रोजन और निकल गया, एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से क्लोरीन HCl निकल गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो CH2Cl2। तो लिखिए यहाँ पर CH2Cl2 प्लस ये लिखा मैंने HCl। आगे बात करें अपना यहाँ पर CH2Cl2 मतलब दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन, CH2Cl2। अब क्या हो रहा है बेटा जी? CH2Cl2 प्लस
Cl2 और रिएक्शन मान ही नहीं रहा क्लोरीन ये कि मैं तो सारे हाइड्रोजन हटाऊं, तो एक यहाँ का हाइड्रोजन और एक यहाँ का क्लोरीन, क्या लिख दिया आप लोगों ने, HCl लिख दिया। अभी क्या बचा, CH बचा और एक Cl यहाँ से आ गया तो क्या हो जाएगा, CHCl3 हो गया। ठीक है, CHCl3 मतलब 3 हाइड्रोजन हट गए, उनकी जगह 3 क्लोरीन आपको मिल गए। अब भी इसको चेन नहीं आ रहा है क्लोरीन को, तो ये CHCl3 प्लस Cl2 वो ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेटा एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl निकल गया, तो CCl4 प्लस HCl। मतलब कहने का मतलब है कि जो मेथेन के जो चारों हाइड्रोजन थे वो एक एक करके हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो गए, हट गए, है ना, एक एक हटता गया, हाइड्रोजन निकलता गया और उसकी जगह क्लोरीन रखता गया, हाइड्रोजन निकला क्लोरीन लगा, मतलब एक एक करके। तो ये जो अपना जो एल्किल हैलाइड बोले तो ये वाला कंपाउंड, ये वाला है, इसको क्या कहते हैं अपन, एल्किल हैलाइड्स कहते हैं, समझे। अब इस एल्किल हैलाइड में जब हेलोजनीकरण के थ्रू अपन एल्किल हैलाइड बना रहे हैं तो यहाँ पे ये मोनो डेरिवेटिव्स हैं, डाई और ट्राई और टेट्रा। तो ये जो एल्किल हैलाइड बनाने की उपयुक्त विधि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डाई ट्राई और टेट्रा डेरिवेटिव्स भी बन जाते हैं, यूँ भी कह सकते हैं। अपना टारगेट तो ये था कि अपने को ये बनाना है, लेकिन इस टारगेट के साथ साथ में अपने पास ये भी बन जाता है, ये भी बन जाता है, ये भी बन जाता है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये जो मेथड है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से आपको एल्किल हैलाइड बनाना है या हेलो एल्केन बनाना है, हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ चल रही है, मालूम है ना। तो ये उपयुक्त विधि नहीं है, क्यों, क्योंकि इस विधि में डाई ट्राई और टेट्रा डेरिवेटिव्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट मेरे समझ में आई, नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं, लिखते जाइएगा तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने का। ओके, चलिए, बहुत बच्चे अच्छे बच्चे, अगली मेथड नोट कीजिए, दूसरी विधि। चलिए, किससे बनाएंगे अपन, एल्किन से, ठीक है, एल्किन से लिखिए, एल्किन से क्या करें, जब एल्किन पर हेलोजन अम्ल, किसकी, हेलोजन अम्ल जैसे HCl, HBr, HI, ये हेलोजन अम्ल, जब एल्किन पर हेलोजन अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तब हमें क्या मिलेगा, तब हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। सोचिए, हम बात करें एल्किन की, एल्किन कौन सा ले ले अपन, ये ले लिया बेटा जी मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन सा एल्किन है ये, इसको क्या कहते हैं, एथिन कहते हैं। क्या कहूँगा बेटा मैं इसको, एथिन। किसकी क्रिया करवा रहे हैं अपन, हेलोजन अम्ल की, HBr की क्रिया करवा रहे हैं, HBr की क्रिया करवा रहे हैं भाई साहब। तो एक H तो बेटा जी यहाँ जुड़ गया और ये Br भाई साहब जो है इधर जुड़ गया, डबल बॉन्ड कैंसिल हो गया, है ना, डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं Br इसको हाइड्रोजन को जोड़ने में ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ठीक है, Br ये वाला बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है बेटा जी ये जो आपको मिल गया प्रोडक्ट CH2 तो है, एक H और CH3, ये बेटा लिखा CH2 और ये लिखा मैंने Br, क्या बना, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड कौन सा एल्किल हैलाइड है ये, एथिल ब्रोमाइड। हमारे हिसाब तो आपने समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कौन सी विधि है, दूसरी विधि है भैया, एल्किन से क्या बना रहे अपन, एल्किन से क्या बना रहे, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन। ओके, समझदार बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को आप ये लिखो C2H5Br, तो भी अपना ही राज चल रहा है, क्योंकि C2H5 और ये Br, C2H5Br लिखो तो भी चलेगा। चलिए, समझदार बच्चे हैं मेरे सभी। अगली मेथड पढ़ते हैं, कौन सी मेथड है अगली, एल्कोहल से। एल्कोहल मैंने बेसिक सारा करवा दिया, जिनमें OH ग्रुप होता है उनको एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल से क्या बना रहे बेटा जी अपन, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना रहे। तो जब एल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया की जाती है, जब लिखिए
जब अल्कोहल पर PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की अभिक्रिया की जाती है, अभिक्रिया की जाती है, तब एल्किल हैलाइड, है ना, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। जब एल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया की जाती है तब हमें क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। चलिए उठाए अपन एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल उठा रहे, चलो अपन उठा रहे हैं, मैं उठा रहा हूँ कौन सा, CH3OH। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, PCl5 के साथ में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। बेटा अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट ये है अपने को कि एल्किल हैलाइड बनाना। तो यहाँ से CH3 उठाया और यहाँ से Cl उठाया, ठीक है, CH3Cl हो जाएगा। यहाँ से एक H उठाया और यहाँ 5 Cl में से एक Cl और उठा लिया तो HCl हो जाएगा। ये P एक O और 3 Cl, POCl3 हो जाएगा। तो लिखें यहाँ पर, ये लिखा बेटा CH3Cl प्लस CH3Cl प्लस H और एक Cl यहाँ से उठाया, HCl हो गया, प्लस एक P, एक ऑक्सीजन और 3 Cl और बच रहे थे, ये लिखा मैंने POCl3। मेरी बात समझ में आएगी। अगर मैं CH3 की जगह लिख लूँ बेटा इसी रिएक्शन में C2H5OH लिख लूँ, लिखा, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इस CH3 की जगह C2H5, तो यहाँ पर भी C2H5 लिख दूँ मैं, तो ये लिखा आपके कहने पर C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3, एथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या कहूँगा, एथिल, इसको लिख लेना मेथिल क्लोराइड, ये है एथिल क्लोराइड, नीचे वाला एथिल क्लोराइड, क्लोराइड ये क्या है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड ये है भाई साहब मेथिल क्लोराइड। नोट हो गया, आगे बढ़े, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। वीडियो, हर एक वीडियो पूरा देखिएगा, मज़े से देखिएगा तो याद होते जाएंगे, है ना। चलिए डिंग डांग डिंग, चलिए एल्किन एल्कोहल से नेक्स्ट मेथड देखते हैं। 3 विधियां हो गई अपनी, बहुत बढ़िया। एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से, ठीक है, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से लिखिए चौथी मेथड। एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से, की अभिक्रिया से, एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से, मेरी बात सुनना। SOCl2 कहते हैं थायोनिल क्लोराइड को, क्या कहते हैं, SOCl2। थ्योरी में कुछ नहीं लिखना, रिएक्शन याद करनी रहती, लिखिएगा। जब एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई जाती है, करवाई जाती है, तब एल्किल हैलाइड, तब एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, तब एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। चलिए एल्कोहल उठाया अपन, ये उठाया एल्कोहल, उठा लिया अपन ने C2H5OH, है ना, C2H5 किसकी क्रिया करवा रहे हैं, SOCl2 की क्रिया करवाए। अपना बेटा टारगेट क्या है, यहाँ पर टारगेट है हमें RX बनाना है या एल्किल हैलाइड बनाना है। तो ये तो हो गया अपना R और यहाँ से उठा लिया अपनों ने X, तो C2H5Cl हो जाएगा। ये एक H उठाया और यहाँ से Cl HCl हो जाएगा, और SO और एक ऑक्सीजन ये SO2 हो जाएगा। तो मेरी बात सुनना, ये लिखा मैंने C2H5Cl क्या है, एथिल क्लोराइड, ये एथिल एल्कोहल है, ये एथिल क्लोराइड, प्लस SO2 गैस के रूप में निकल जाएगा, प्लस ये है HCl। मेरी बात समझ में आई होगी, मेरी बात समझ लेना, एथिल क्लोराइड।
नहीं तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो। चलिए समझ में आया। C2H5Cl HCl SO2, ठीक है। तुम मुझे छोड़ के जो जाओगे बड़ा पछताओगे। अगली मेथड, चलिए कौन सी, पांचवी मेथड, मेरी बहुत ध्यान से सुनना। अगली विधि है हुन्स डीकर विधि। कौन सी विधि है? हुन्स डीकर विधि। हुन्स डीकर विधि नोट करते जाना, क्योंकि नोट करोगे तो ही समझ में आएगा। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, सिल्वर लवण की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय, कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय ब्रोमीन के साथ करवाई जाती हैं, तब एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया CCl4 में विलय, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है, तब क्या बनता है? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। चलिए बात करते हैं रिएक्शन से की। याद करवा दूंगा रिएक्शन, अगर नहीं करवाए तो मेरा नाम चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं अपन। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण बोले तो CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एसिटिक एसिड। अब इसका सिल्वर लवण की बात कर रहे तो यहाँ से H हटा दो, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये क्या हो जाएगा? Ag लगा दो, H हटा के Ag लगा दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया। सिल्वर एसीटेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिल्वर एसीटेट। इस सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया किसके साथ में करवाई अपनों ने? Br2 के साथ में। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे अपन? CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई अपनों ने। तो बेटा जी यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये जो है CH3 एक Br, ये CO2 अलग निकल जाएगा और एक AgBr। समझ में आ गया? AgBr, CO2 और CH3Br। लिखिए, ये लिखिए अपनों ने CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ये CH3Br क्या कहेंगे इसको? मेथिल ब्रोमाइड। क्या कहूँगा बेटा इसको मैं? मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड क्या है? एक एल्किल हैलाइड है। बेटा अगर मैं इसकी जगह CH3 की जगह C2H5 ले लिया मैंने, मेरी मर्जी, COOAG, C2H5 COOAG, वही Br2 के साथ में रिएक्शन। तो यहाँ पर भी वही रिएक्शन है, सिर्फ CH3 की जगह C2H5 लिखा अपनों ने और कुछ नहीं किया। ये C2H5 और यहाँ से Br, C2H5Br, ये CO2 और ये AgBr निकल जाएगा। लिखिए जल्दी से लिखिए C2H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। क्या है ये? एथिल ब्रोमाइड। मेरी बात आपको समझ में आई? तो ये 5 रिएक्शन आज याद करना, एक एक थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप मिसिंग हो जाओगे, है ना। आराम से जो हमारे गांव के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, जिनको बेसिक से क्लियर करना होता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो बेटा जी आज के जो इस लेक्चर में ध्यान से सुनिएगा, वापस से आ रहा हूँ मैं। हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। हेलो एल्केन बनाने की विधियों में अपने सबसे पहले बैठी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अपने हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाया। देन हमने बात करी एल्किन से, हमने एल्किन से भी क्या बना दिया? एल्किन से भी हमने एल्किल हैलाइड बनाया।
ये है भाई साहब एल्कीन, और एल्कीन की हाइड्रो हेलोजन हमने से अभिक्रिया करवाई, एल्किल हैलाइड बन गया, एथिल ब्रोमाइड बन गया। देन हमने अल्कोहल किससे बनाया, अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाई, तो क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड ऐसे बनाया अपनों ने। देन अपनों ने फिर एल्कोहल पर थायरोल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई, तो इससे भी अपना क्या मिल गया, अपने को एल्किल हैलाइड मिल गया, एथिल क्लोराइड मिल गया। देन अपनों ने अगली रिएक्शन की बात करी, हुन-सेडीकर विधि। हुन-सेडीकर विधि में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है, तब मेथिल ब्रोमाइड बनता है, टन टन, ठीक है, ओके। तो आज के लिए ये 5 रिएक्शन काफ़ी है। रेगुलर वीडियो देखिएगा और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ओके। धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।